हजारों टन वजनी स्टील का भट्ठा अचानक झुक गया और जंजीरें एक बूढ़े व्यक्ति की ओर गिरी। संकट का क्षण। एक साधारण दिखने वाला मजदूर अपने हाथ की हथेली आगे बढ़ाता है और हवा में भारी वस्तु को उठाकर सामने वाले को बचा लेता है। लेकिन अच्छा काम करने के बावजूद वो बहुत घबराया हुआ है। उसे डर है कि कहीं लोग उसकी अलौकिक शक्ति को न जान ले। सुरक्षा के लिए वांछित अपराधी वान मैग्नेटो जल्दी से घर लौटता है। अपनी पत्नी से सामान समेटने और जल्द से जल्द वहाँ से निकलने को कहता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसकी असली पहचान सामने आ गई तो ये मुश्किल से बनाया गया सुखी परिवार तुरंत बिखर जाएगा। लेकिन दोनों ने पूरे कमरे की तलाशी ली पर उनकी छोटी बेटी कहीं नहीं मिली। अचानक वान मैग्नेटो को जंगल से कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। तब पता चलता है कि बेटी को स्थानीय पुलिस ने पहले ही पकड़ लिया है। 10 साल से अधिक समय तक गुप्त जीवन जीने के बाद वान मैग्नेटो ने हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार किया। सामने खड़ा व्यक्ति वो पड़ोसी है जिसके साथ वो पहले हंसते बोलते थे। लेकिन जब उसे वान मैग्नेटो की उत्परिवर्ती पहचान पता चली तब उसने गहरी दुश्मनी दिखाई। अपने छोटे बच्चे की रक्षा के लिए वान मैग्नेटो जांच में सहयोग करने को तैयार हो जाता है। बेटी की यादों में उसका पिता कभी कोई खतरनाक अपराधी नहीं था। वो किसी भी कीमत पर अपने पिता को ले जाए जाने नहीं देगी। उदासी धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगती है जिससे आसमान में कौवों का झुंड मंडराने लगता है। पता चलता है कि बेटी में भी उत्परिवर्ती शक्ति है। वो जानवरों से बात कर सकती है। लेकिन जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ता जाता है पक्षी अनियंत्रित होकर पिता को ले जाने की कोशिश करने वाले कस्बे के लोगों पर हमला करने लगते हैं। माँ ये देखकर जल्दी से झुककर अपनी बेटी को शांत करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी एक पुलिसकर्मी का ध्यान पक्षियों की ओर भटक जाता है और अनजाने में उसका हाथ तनी हुई धनुष की डोर से हट जाता है। लकड़ी का तीर सीधे वान मैग्नेटो की पत्नी को भेद देता है। उस पल सब कुछ शांत हो जाता है। पक्षी और जानवर बिखर जाते हैं। सिर्फ एक बेचारा जिसने अपना परिवार खो दिया गुस्से में चीख रहा है। वो ऊपर वाले को कोसते हुए अपनी उदासी व्यक्त करता है। वान मैग्नेटो समझ नहीं पाता कि उसकी पत्नी और बेटी ने उसे इंसानों से नफरत छोड़ने पर मजबूर किया था। फिर भी वे उसका परिवार नष्ट करने पर तुले हैं। यहाँ तक कि उसकी छोटी बेटी भी दुख से बच नहीं पाई। एक पल में वो राक्षस बन जाता है और पूरी तरह पागल हो जाता है। अपनी अलौकिक शक्ति का उपयोग करके वो उन दोषियों को खत्म कर देता है। फिर वो उस जगह पर लौटता है जहाँ गलती शुरू हुई थी और अपनी शक्ति से सब कुछ बंद कर देता है। उन मजदूरों को उसी कीमत चुकाने के लिए तैयार करता है जिन्होंने चुपके से उसकी शिकायत की थी। लेकिन जैसे ही वो कुछ करने वाला होता है अचानक उसके पीछे एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल खुलता है जिसमें से कुछ खतरनाक दिखने वाले लोग बाहर निकलते हैं। उनका नेता दुनिया का सबसे पुराना उत्परिवर्ती एपोकैलिप्स है। वान मैग्नेटो को लगता है कि वो उसे बदला लेने से रोकने आया है। वो तुरंत धमकी देता है लेकिन एपोकैलिप्स की आंखें सफेद हो जाती है। वो अपनी शक्ति का उपयोग करके उन कृतघ्न लोगों को खत्म कर देता है। फिर वान मैग्नेटो के पास जाकर उसे एक प्रस्ताव देता है साथ मिलकर बड़ा काम करने के लिए। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। लेकिन एपोकैलिप्स में कुछ जादुई आकर्षण है जो वान मैग्नेटो को पोर्टल में खींच लेता है। वो उस पुराने नाजी शिविर में पहुंच जाता है। उसकी माँ की चीखें अभी भी उसके कानों में गूंज रही है जो उसे फिर से अंधेरे में खींच लेती है। एपोकैलिप्स उसे जमीन के नीचे छिपी धातु को महसूस करने के लिए कहता है। उसे अपने पैरों तले दबी उस अंधेरी शक्ति को स्वीकार करना होगा, तभी वो अपनी पूरी क्षमता को जगा सकता है और दुनिया को नष्ट करने की शक्ति हासिल कर सकता है। पहले की दुखद यादें उसके दिल में उमड़ने लगती है जिससे वान मैग्नेटो इंसानों की बनाई सभ्यता से पूरी तरह नफरत करने लगता है। जमीन के नीचे की धातु के कण उसका गुस्सा महसूस करते हैं और कई राक्षसी ड्रैगनों की तरह आसमान में उड़ने लगते हैं। एपोकैलिप्स की प्रलोभन भरी बातों के बीच पल भर में वो शिविर को पूरी तरह नष्ट कर देता है। वान मैग्नेटो ने पहले कभी ऐसी ताकत का अनुभव नहीं किया था। मानो उसका नया जन्म हुआ हो। वो पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है और वो एपोकैलिप्स के सभ्यता को फिर से बनाने की योजना का सबसे अहम मोहरा बन जाता है। जल्द ही वान मैग्नेटो के कार्यों ने मीडिया का ध्यान खींच लिया। प्रोफेसर को डर है कि उसका दोस्त गलत रास्ते पर जा रहा है, इसलिए वो तुरंत ब्रेन वेव एम्पलीफायर का उपयोग करके उसके साथ संपर्क करता है। लेकिन जैसे ही वो वान मैग्नेटो के दिमाग में प्रवेश करता है प्रोफेसर को अपने दोस्त के दिल में पत्नी और बेटी को खोने का दर्द महसूस होता है। वो अनजाने में उस दर्द को महसूस करता है और उसकी आंखों से 2 आंसू बहने लगते हैं। इस समय वो चाहता है कि तुरंत गाड़ी लेकर अपने दोस्त को सांत्वना देने जाए, लेकिन दोनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। लेकिन विश्व शांति के लिए चार्ल्स अभी भी उम्मीद करता है कि उसका दोस्त उदारता दिखाए। लेकिन तभी एपोकैलिप्स को प्रोफेसर की मौजूदगी का पता चलता है। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। तब उसे समझ आता है कि दूसरों के दिमाग को नियंत्रित करना ही अंतिम जवाब है। अगर वो प्रोफेसर की शक्ति हासिल कर ले तो उसे फिर कभी धोखा खाने का डर नहीं रहेगा। वो हमेशा के लिए दुनिया पर राज कर सकता है। इसलिए एपोकैलिप्स तुरंत अपनी शक्ति का उपयोग करके प्रोफेसर के दिमाग में घुस जाता है। साथ ही कुछ गड़बड़ महसूस करते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। वे सिर्फ देखते रहते हैं कि प्रोफेसर एपोकैलिप्स के नियंत्रण में आ जाता है। ब्रेन वेव एम्पलीफायर का उपयोग करके वो हर परमाणु पनडुब्बी पर मौजूद सैनिकों को ढूंढ लेता है। फिर आदेश देता है कि वे आसमान में परमाणु हथियार दाग दे। इसके बाद कोई सुपर पावर देश नहीं बचेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी खतरा उत्परिवर्तियों के विश्व शासन को नहीं रोक पाएगा। पल भर में सैन्य अधिकारी अभूतपूर्व डर में डूब जाते हैं, लेकिन वे सिर्फ देख सकते हैं कि धरती के सारे परमाणु बम धीरे धीरे आसमान में उठ रहे हैं। संकट के समय प्रोफेसर थोड़ी सी चेतना हासिल कर लेता है और शॉकवेव को आदेश देता है कि वो ब्रेन वेव एम्पलीफायर को नष्ट कर दे। जबरदस्ती एपोकैलिप्स से कनेक्शन तोड़ देता है। बस जैसे तैसे वे चार्ल्स को बचाते हैं, लेकिन एपोकैलिप्स टेलीपोर्टेशन पोर्टल के जरिए वहाँ आता है और बेहोश प्रोफेसर को ले जाता है। शॉकवेव ये देखकर
सबको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से ऊर्जा डिवाइस को नुकसान पहुंचाता है, जिससे तुरंत एक बड़ा विस्फोट हो जाता है। सौभाग्य से उसी समय क्विकसिल्वर अपनी खास धुन के साथ स्कूल में प्रवेश करता है। थोड़ा हिचकिचाने के बाद वो अपनी शक्ति का उपयोग करके आगे बढ़ता है। और अगला दृश्य मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है। इसे मूल फिल्म में जरूर दिखाना चाहिए। मेरे सपनों की दुनिया, जब सभी को पता चलता है कि वे सुरक्षित है। स्कूल पहले ही मलबे में बदल चुका है, और भी बुरा ये कि शॉकवेव विस्फोट के केंद्र के बहुत करीब होने की वजह से मर जाता है। इसी बीच एपोकलिप्स प्रोफेसर की शक्ति को और बढ़ा देता है और उसे माध्यम बनाकर धरती के सभी लोगों तक संदेश पहुंचाता है। घोषणा करता है कि वो मौजूदा सारी व्यवस्था को नष्ट कर देगा और सभ्यता को फिर से बनाएगा, और निर्दोष लोग फिर से उत्परिवर्तियों के शासन में होंगे। लेकिन एपोकलिप्स को नहीं पता कि प्रोफेसर ने जीन को एक गुप्त संदेश भेज दिया। अपनी सटीक लोकेशन बताते हुए उसे तुरंत एक्समैन को इकट्ठा करके काहिरा में बचाव के लिए आने को कहता है।